कैसे हो आप? हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक अलग ही टॉपिक पर होने वाली है, जिसमें हम अपने अतीत की रहस्यमयी, डरावनी और बिल्कुल सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। इस घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो यदि आप कमज़ोर दिल वाले हों तो इस वीडियो को यही बंद कर दें। यदि आप में रहस्यमय दुनिया जानने की जिज्ञासा है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये घटना हमारे साथ बहुत पहले बीत चुकी है, लेकिन अगर आज भी इस घटना को हम याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। बात है 10 जून 2001 की। यही वो खौफनाक दिन था जिस दिन हमारे साथ यह घटना घटित हुई थी। इस घटना से 1.5 साल पहले यानी 8 मार्च 2000 हमारे परिवार में एक दुखद घटना घटती है, जो कि मेरी सासू माँ कैंसर से पीड़ित थी। उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी आखिरी इच्छा थी अपने छोटे बेटे यानी नीलम के हस्बैंड की शादी देखना चाहती थी। दुर्भाग्यवश वो नहीं देख पाई। तो आपने सुना ही होगा, जब तक किसी आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। शायद ऐसा ही कुछ हमारी सासू माँ के साथ भी हुआ होगा। दोस्तों, इस घटना के बाद मेरे ऊपर सारे घर की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और थोड़े दिन बाद ही मेरी सासू माँ का मुझे एहसास होने लगा जैसे कि वो मेरे आसपास हैं, पर वो नज़र नहीं आती थी। दोस्तों, इसी तरह समय बीतता जाता है और 12 फरवरी सन 2001 को मेरी शादी इस घर में हो जाती है। शादी के बाद मुझे सपने दिखते हैं और आसपास किसी के होने का एहसास होता है, परंतु मैंने इस बात को अपने दिमाग में नहीं लिया। मैंने इसको वहम समझकर वहीं छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, मेरी शादी के 4 महीने बाद 10 जून 2001 को हमारे साथ ऐसी खौफनाक घटना घटती है कि उसके बाद मुझे आत्माओं पर विश्वास होने लगा। दोस्तों, इस घटना को आप सुनेंगे तो आपको भी आत्माओं पर विश्वास हो जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। 10 जून 2001 इस दिन हम घर पर बिल्कुल अकेले थे। घर में सभी लोग अपने अपने काम पे जा चुके थे। मैं और भाभी घर में बिल्कुल अकेले थे। दोपहर का 1 बज रहा था, इसलिए हम दोनों अपने सुसर जी के कमरे में लेट गए। थोड़ी देर बाद ही मेरे जेठ जी आते हैं, तो भाभी मुझसे कहकर उन्हें खाना खिलाने चली जाती हैं। मैं अपने हस्बैंड को खाना खिलाकर 15 मिनट बाद मैं ऊपर आई। ऊपर आके देखती हूँ नीलम की बहुत गहरी नींद लगी हुई थी। मैं इससे बोली नहीं, मैं भी इसके पास में लेट गई। लेटने के बाद मेरा जी घबराता और मेरे पैरों में दर्द होता है, बेचैनी होती है। तो मैंने एक दरी पलंग की साइड में बिछाई और मैं ज़मीन पर लेट गई। भाभी के जाने के बाद 2 मिनट में ही मेरी बहुत गहरी नींद लग गई। इतनी गहरी नींद मुझे कभी नहीं लगी थी। उसकी थोड़ी देर बाद मुझे एहसास होता है कि मुझे कोई दबा रहा है, भींच रहा है और हाथ पैर मेरे ऊपर रख लिए और मैं बिल्कुल हिलना चाह रही थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। आंखें खोलना चाह रही थी, आंखें नहीं खोल पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद नींद में भाभी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिए होंगे। फिर मैं जैसे तैसे मैंने बहुत कोशिश करके मैं मुड़ी और मैंने आंखें खोली। देखा तो उस पलंग पर कोई नहीं था, मैं अकेली थी। उठ के मैंने देखा कि भाभी नीचे दरी बिछाकर फर्श पर लेटी हुई हैं। भाभी को मैंने उठाकर मैंने भाभी से कहा कि तुमने इस तरीके से मुझे क्यों बिछा। तो भाभी ने जो मुझसे कहा उसको सुन के मैं बहुत दंग रह गई। भाभी ने मुझसे कहा कि मैं तो तेरे पास सोई नहीं थी, मैं तो आई थी, मुझे घबराहट हुई और मैं नीचे फर्श पर दरी बिछाकर सो गई। फिर भाभी ने कहा कि तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, कोई बात नहीं, सपने आते रहते हैं। भाभी ने मुझसे ऐसे कह तो दिया, लेकिन मुझे कुछ अलग ही अनुभव हो रहा था। मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ में कुछ हुआ है। फिर उस समय मुझे दोस्तों लाल मंजन करने की आदत थी। जब भी मैं कोई स्ट्रेस में आती थी तो मैं लाल मंजन करती थी, उससे मेरा थोड़ा तनाव कम हो जाता था। तो मैंने भाभी से कहा कि मैं लाल मंजन करने जा रही हूँ। कमरे से बाहर ही एक चौक था, छोटा सा चौक था। चौक के बगल में एक बाथरूम था, तो मैं बाथरूम में जाकर लाल मंजन करने बैठ गई। दोस्तों, मैंने नीलम को तो समझा दिया कि कोई बात नहीं, सपना है, सपने की तरह भूल जा, कोई बात नहीं। पर ये मंजन करने बाहर बैठ गई। मैं अंदर बैठी तो थी मैं, पर मेरा जी घबरा रहा था, मन में बेचैनी हो रही थी। तो मैं भी इसके पास जाके बाथरूम की डेली में मैं भी इसके बगल में जाके बैठ गई। मैं फिर उससे बोल रही कि जो तेरे को देखा कोई बात नहीं, मतलब उसको समझाने की कोशिश कर रही और अंदर अंदर मुझे भी डर लग रहा। दोस्तों, अब जो हुआ उसको सुनकर हम दोनों के पसीने छूट गए। मैं जहाँ पर बैठकर मंजन कर रही थी, वहाँ से जिस पलंग पर मैं लेटी थी वहाँ से किसी के उतरने की कदमों की आहट हमें सुनाई दी। हमें ऐसा लगा कि उस पलंग से कोई उतर के नीचे जीने में गया है और पायल की आवाज़ हमें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों डर गए और हम दोनों बालकनी की तरफ भाग गए। ये वहम होता तो एक को होता, आवाज़ दोनों को सुनाई दी है तो ये वहम नहीं है। लगभग 10-15 मिनट दोपहरी में हम बालकनी में खड़े रहे, लेकिन हमने सोचा कि हम कब तक ऐसे खड़े रहेंगे। हमारे बगल में ताई सास का मकान था, हमने उनको बुलाने का विचार किया। दोस्तों, पहले वायरलेस फ़ोन चलता था जो कि कमरे में टीवी के ऊपर रखा हुआ था, पर दोस्तों दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की।
हमने ताई सास को जल्दी आने को कहा। वो आई, उन्होंने आवाज़ लगाई, हम दोनों ने हिम्मत करके गेट खोले। वो ऊपर आई हमारे साथ। फिर हमने जो हमारे साथ जो 1-2 घंटे में जो घटना बीती, हमने उनको सारी घटना बताई। उन्होंने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, उनकी आखिरी इच्छा थी, वह अपनी छोटी बहू को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वो आई थी। अब उनकी इच्छा पूरी हो चुकी है और अब उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानोगे, इस घटना के बाद मेरे को और नीलम को उसके बाद कोई सपने भी नहीं आए, कोई एहसास भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस घटना को लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी आज भी हम इस घटना को याद करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे साथ ये घटना कल ही हुई है, और इस घटना को याद कर कर आज भी हम सहम जाते हैं। तो ये तो थी हमारी घटना जो हमने आपको सुनाई। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना बीती है और आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, हम हर कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं। आप यदि हमारी हर वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर पल मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, ओम साईं राम, बाय बाय।